देखिए, कैबिनेट मंत्री बनते ही अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के अलावा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि कैबिनेट मंत्री बनते ही अब हरियाणा के अंदर ये चीज़ साफ हो चुकी है कि बीजेपी के पास मनोहर लाल के अलावा कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। अब इस बात का अंदाज़ा आने वाली कुछ लाइनों से आप लगा सकते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, मनोहर लाल खट्टर जो हैं 2014 में करनाल विधानसभा से विधायक बनते हैं। उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले विधायक बीजेपी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो बहुत सारे थे, लेकिन मनोहर लाल को ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चुना? उसके बाद फिर लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अब मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया तो मनोहर लाल सांसद के रूप में करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने गए। तो वहां से भी मनोहर लाल जीत गए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में चुन लिया। तो ऐसे ही अगर आपको मोटा मोटा मैं आपको विस्तार से बताऊं कि मनोहर लाल खट्टर के अलावा हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी अप लेवल पर लेके आना चाहती है। अब मैं कुछ नेताओं के नाम आपको बताता हूं जिनका संघर्ष भी कड़ा रहा है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इनका पास्ट है, इनका जो पिछला कार्यकाल रहा है वो कैसा है मनोहर लाल के मुकाबले। अब देखिए, राव इंद्रजीत की मैं बात करूं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया है बल्कि राज्य मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर हम मनोहर लाल खट्टर और इंद्रजीत की कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चल क्या रहा है। 11 में से 10 चुनाव जीत चुके हैं इंद्रजीत, जबकि मनोहर लाल खट्टर पहले विधायक बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर दोबारा से विधायक, फिर मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर सांसद बनते हैं। सांसद बनते ही वो फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले राव इंद्रजीत बहुत ज़्यादा सीनियर मैं कहूँगा, क्योंकि 6 बार वो MP रह चुके हैं, लगातार 5 बार वो MP रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो 6 बार वो MP रह चुके हैं, यानी कि सांसद रह चुके हैं, और लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं इंद्रजीत। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक के मुकाबले की बात करें तो, सांसद के मुकाबले की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर से कहीं आगे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, हरियाणा के पहले एक ऐसे नेता हैं राव इंद्रजीत जो सबसे ज़्यादा बार सांसद रह चुके हैं, लगातार 5 बार सांसद रहना, और उसके बाद फिर एक बार और ऐड ऑन करते हैं तो 6 बार हरियाणा से सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद भी उनको सिर्फ राज्य मंत्री की ही उपाधि मिलती है, पद मिलता है। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत निराश जरूर हुए हैं, लेकिन निराश हुए हैं या नहीं हुए हैं इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बताएं कि भाई मनोहर लाल खट्टर विधायक बनते हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री के रूप में उतार दिया जाता है। यहाँ दूसरी ओर इंद्रजीत लगातार 5 बार सांसद बनते हैं, उसके बाद फिर भी उनको राज्य मंत्री की कुर्सी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये आप कंपैरिजन खुद लगाइए, क्योंकि मैं आपको मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूँ। तो वहीं दूसरी ओर अगर हरियाणा की मैं बात करूँ तो KP गुर्जर लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि देखिए, लगातार 3 बार सांसद बनना, वो भी सिर्फ राज्य मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अप लेवल पर रखा है। अब पिछले कुछ दिन पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था, राजनाथ सिंह ने भी भरे स्टेज पर यह कह दिया था कि आप मनोहर लाल खट्टर को केवल सांसद ही नहीं बल्कि कुछ और चुन रहे हैं। तो अपने आप में ये देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से ढांचा है, स्ट्रक्चर है, बन रहा है, इसका अंदाज़ा एक छोटी सी बात से आप लगा सकते हैं। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहीं ना कहीं सैनी समाज की जो वोट है वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें OBC की,
जितनी भी वोट हैं, मान के चलिए आप भारतीय जनता पार्टी के जो अब मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो पहले ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी और जितनी भी वोट बैंक है उनके पास ज़्यादा है। यादव की बात हो, गुर्जर की बात हो, या फिर पंजाबी की बात हो, पंजाबी वोट की बात हो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत बनती जा रही। तो गुर्जर समाज की वोट उनके पास है। तो वहीं दूसरी ओर इंद्रजीत की मैं बात करूं, सांसद रह चुके हैं 5 बार, लेकिन राज्य मंत्री से संतुष्ट उनको होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक उनके पास है। वहीं हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो सैनी समाज का वोट बैंक उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये टोटली अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ग किसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी ये चीज़ पकड़ ली है कि भाई आने वाली विधानसभा में हमें भी अपना दांव खेलना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने बैठक की कि भाई हम विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आचार संहिता खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लगातार कार्यों में अपनी गति बढ़ा दी है। चाहे मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर हैप्पी कार्ड की बात हो, 100 गज के प्लॉट की बात हो, तो कहीं ना कहीं आचार संहिता खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आंकड़े मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्लान, भारतीय जनता पार्टी की लोगों के साथ बातचीत किस तरीके से चल रही है। तो वहीं हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा भी अपने बयानों से नहीं मुकर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ है। अब इसमें क्या सच्चाई है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये आंकड़े आपको बताए हैं ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, तो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट ज़रूर हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार लोकसभा चुनाव हरियाणा से 5 सीटें निकाल पाई हैं। तो वहीं कांग्रेस की भी बात हो तो कहीं ना कहीं आसपास का आंकड़ा है, लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी सक्रिय है। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मात दे पाएगी या फिर से मुकाबला बराबरी पर रहने वाला है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।